माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के हिंदी स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी व्याकरण किताब से पाठ 7 चैप्टर 7 सर्वनाम के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आपकी किताब में यहाँ एक चित्र दिया गया है और उसके नीचे कुछ वाक्य लिखा है। कल मैं दादाजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। वहाँ मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा। शेर अपने पिंजरे में दहाड़ रहा था। बंदर सबकी नकल उतार रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी। हम लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में दादाजी, चिड़ियाघर, जानवरों, शेर, बंदर, चिड़िया, लोग संज्ञा शब्द है, जबकि मैं, वहाँ, मैंने, अपने, सबकी, हम, उन्हें आदि शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो जो वाक्य होता है उसका सौंदर्य निखर जाता है। जैसे कि एक उदाहरण सोचिए कि अगर हम कहते हैं मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन रोज खेलता है, मोहन का घर है। बार बार जो मोहन शब्द आता है ये सुनने में खराब लगता है और इससे वाक्य को भी, जो वाक्य है वो भी खराब लगता है। मगर अगर हम इस स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार देखिए, जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह रोज सुबह स्कूल जाता है, मोहन रोज शाम को खेलता है, यह मोहन का घर है। तो मोहन के जगह मैंने जब सर्वनाम शब्द वह, यह, ठीक है, का जो प्रयोग करेंगे तब वाक्य का सौंदर्य निखर जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बातचीत की जा रही है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं पत्र लिख रही हूँ, बोलने वाला है। तुम कल कहाँ जा रहे थे, सुनने वाला। वह खेल रही है, जिसके विषय में, किसी के विषय में बात किया जा रहा है। तो ऊपर बताए गए रंगीन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी मैं, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष, मैं पढ़ रही हूँ, मैंने चित्र पूरा कर लिया, हम आइसक्रीम खाएंगे, ये उत्तम पुरुष है। मैं, मैंने और हम शब्द बोलने वाला स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहा है। जो अपने लिए स्वयं प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। दूसरा देखिए मध्यम पुरुष। तुम पढ़ो, क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया, तुम लोग आ गए, तुम, तुमने, तुम लोग, ये जो शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तीसरा अन्य पुरुष। वह नाच रही है, उसने अपना जन्मदिन मनाया, वे खेल रहे हैं। वह, उसने, वे शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, अतः ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब हम दूसरा देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के भेद का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट यानी पास, निकट, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट, पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो जिन शब्दों से आपको पता चले पास का या दूर का, पर ये निश्चित है, ये है, इस तरह का जो शब्द होता है इसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यह मेरा मोबाइल है, वह विद्यालय है, ये मेरे नाना जी हैं। ऊपर बताए गए रंगीन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि
यह मेरा मोबाइल है, ये निश्चित है कि ये जो मेरा मोबाइल, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा मोबाइल है। वह विद्यालय है, ये निश्चय है कि वह विद्यालय है। और यह आपके नाना जी है तो आप इसलिए कहेंगे कि ये मेरे नाना जी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी नहीं देते हैं। देखिए अनिश्चयवाचक, ठीक से सुनिए। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, दिल्ली में कोई आ रहा है। ठीक है, चाय में कुछ पड़ा है, दिल्ली से कोई आ रहा है, यह किताब किसी ने दी थी। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कुछ, कोई, किसी, ये जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम का चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी है, ये संबंध बता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह भी जो वाक्य ये यहाँ पर भी संबंध बता रहा है। ऊपर बताए गए जो रंगीन शब्द है यह संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जो, वह और जिसकी, उसकी। ठीक है। अब हम देखेंगे पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो बाहर कौन आया है या भिक्षा किसको दे रहे हो। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द क्या, कौन और किसको, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। ठीक है। अब हम देखेंगे 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप चले जाओ, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, वह खुद आया था। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द निजवाचक सर्वनाम है, यानी अपने आप, स्वयं और खुद, ये जो शब्द है ये अपने लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों ये थे आपके सर्वनाम के चैप्टर और इसको आप लोग अपने घरों में अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपकी किताब में कुछ विशेष बात दी है उसके बारे में भी जानकारी कर लीजिए। नंबर 1, सर्वनाम के वचन रूप इस प्रकार है। मैं, मैंने, वह, यह, मुझे, मेरा, उससे आदि शब्द एक वचन के अंतर्गत तथा हम, वे, ये, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें आदि शब्द बहुवचन के अंतर्गत आता है। मैं, मैंने, वह, यह, मुझे, मेरा, उसे एक वचन के अंतर्गत आता है। हम, वे, ये, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें आदि शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है, वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार के सर्वनाम में किया जाता है। जैसे वह आ रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। मेरी पुस्तक वह है, ये निश्चयवाचक है, यानी तुम बता रहे हो कि ये जो पुस्तक है ये तुम्हारी है, ये निश्चय है। ठीक है। अब तीसरा देखो, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। जैसे वह अपने आप ही चला गया,
ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर अपने आप किया तो यहाँ पर भी आपका प्रयोग हुआ है, लेकिन वह अपने आप ही चला गया, ये निजवाचक है। आप हमारे यहाँ कब आएंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए। अब देखिए, आप लोग को प्रश्नों का उत्तर लिख कर भेज दिया जाएगा। नंबर 2 और 3 आपके होमवर्क है। ठीक है, ठीक से सुनिए। नंबर 2 और 3 ये दोनों ही आपके होमवर्क है। इन दोनों को आप लोग आपकी हिंदी व्याकरण किताब में करके मुझे होमवर्क तो भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।